वेलकम बच्चों, मैं आपकी टीचर अनीता। तो हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 29 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 29 जो है यूनिटरी मेथड पे पूरा बेस्ड है। तो आप देखो यहाँ पर यूनिटरी मेथड क्या होता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल फ्रॉम दैट ऑफ मेनी बाय डिवीजन। आपको एक आर्टिकल का कॉस्ट, बहुत सारे आर्टिकल्स दिए रहेंगे, उनका कॉस्ट दिया रहेगा, एक आर्टिकल का आपको कॉस्ट निकालना है बाय डिवीजन मेथड, डिवाइड करके। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेनी आर्टिकल्स। फिर आपको और बाकी जो मेनी आर्टिकल्स का कॉस्ट पूछा है, वन का आपको मालूम पड़ेगा तो मेनी का निकालना इजी हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। दैट वन फ्रॉम दैट ऑफ वन बाय मल्टीप्लिकेशन। फिर मल्टीप्लिकेशन करके वन का, देखो वन बहुत सारे का दिया है, वन का निकालना है तो आपको डिवीजन करना होगा। वन का निकल गया तो आपको क्या करना है, बहुत सारे का निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है। दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड द यूनिटरी मेथड। यानी अगर आपको 5 मैंगो का कॉस्ट दिया है 20 रुपीज़, तो वन का निकालना पड़ेगा तो 20/5, 5 4 जा 20, यानी 1 मैंगो का कॉस्ट कितना है, 4 रुपीज़। ठीक है, तो अब आपको अगर पूछा है कि 3 मैंगोज का कॉस्ट कितना होगा, तो 1 मैंगो का कॉस्ट इज 4 रुपीज़, तो 3 मैंगोज का तो 4 × 3 दैट इज 12। ठीक है, मतलब पहले यूनिटी मेथड में आपको बहुत सारे का दिया होगा, वन का निकालना होगा। वन का आपको अगर निकल के आ गया तो बाद में फिर से बहुत सारे का पूछा होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वन का 4 है, एक का दिया है, तो बहुत सारे का निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। तो वन निकालने के लिए डिवाइड करना है, बहुत सारे का निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना है। तो यही मेथड पे बेस्ड आपका ये 29 प्रैक्टिस सेट है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 20 मीटर्स ऑफ क्लोथ्स कॉस्ट ₹3,600, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर्स ऑफ क्लोथ्स। देखो बहुत सारे का यहाँ पे पहले दिया है और वापस से बहुत सारे का पूछा है, तो बीच में क्या मिसिंग है, वन का फाइंड आउट करना। वो हम फाइंड आउट करेंगे तो 16 का इजीली निकल आएगा। देखो बच्चों, ये सब वर्ड प्रॉब्लम है तो इसमें सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे। द कॉस्ट ऑफ 20 मीटर्स ऑफ क्लोथ इज 3,600। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ, यूनिटरी मेथड मतलब यही होता है, आपको बहुत सारे का पहले दिया है तो वन का फाइंड आउट करना है। इस क्या होगा, 3,600 डिवाइड बाई 20, क्योंकि 3,600 कितने का है, 20 का। आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो वन का आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो 3,600 डिवाइड बाई 20, जीरो से जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गया, रिमेनिंग यहाँ पर 2 है, यहाँ 360, तो 2 1 जा 2, रिमेनिंग 1, 16, 2 8 जा 16 और जीरो यहाँ पर रख कर देंगे। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ₹180। अब ये रुपीज़ नया मेथड है, पहले हम ऐसे रुपीज़ लिखते थे, RS करके रुपीज़ लिखते थे। ठीक है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, अभी वन का हमको मिल गया, एक का कितना है, 180 रुपीज़ है। 1 मीटर का क्लोथ का कितना है, 180 रुपीज़। तो अभी आगे नेक्स्ट क्या पूछा है, 16 मीटर का फाइंड आउट करना है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 16 मीटर्स ऑफ क्लोथ इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाइड बाय 16, क्योंकि 16 मीटर का फाइंड आउट करना है, 1 मीटर का 180 रुपीज़ है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2880 आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करो, कहीं पर बगल में आप मल्टीप्लाई या रफ में मल्टीप्लाई करो। आंसर क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लोथ इज ₹2280 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस इफ द कॉस्ट ऑफ 10 kg इज 325। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 10 kg का कॉस्ट दिया गया था और 8 का पूछा गया है, तो पहले 10 kg का दिया है तो 1 का निकालेंगे। द कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ राइस इज 325, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस इज 325 डिवाइड बाय 10, क्योंकि 10 का 325 है तो 1 का निकालने के लिए हमको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ जीरो है ना, नीचे डिनोमीटर में है, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर डाल दो। एक जीरो है तो लेफ्ट साइड से यहाँ पर एक नंबर काउंट करके यहाँ पर एक फिगर यहाँ पर डेसिमल डाल दो, तो 32.5 यानी 32 रुपीज़ 50 पैसे वन, इसका 1 kg का होगा। तो अभी नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस हमें निकालना था, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 8 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 32.5 मल्टीप्लाइड बाई 8, 260 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस इज 260 रुपीज़। थर्ड सम, if
14 chairs cost rupees 5,992. How much will have to be paid for 12 chairs? तो अभी 1 का फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर बच्चों, द कॉस्ट ऑफ 14 चेयर्स 5,992। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, 1 का निकालना इंपॉर्टेंट है, 1 जरूरी है निकालना, नहीं निकालोगे तो आप 12 का कैसे मालूम करोगे। इसलिए यूनिटरी मेथड मतलब वही है, पहले आपको 1 का फाइंड आउट करना है। तो 5,992 डिवाइड बाई 14, डिवाइड किया, आंसर आया 428। मैंने इसको डिवाइड करके डायरेक्ट लिखा है, आप डिवाइड करो और आंसर निकालो, ठीक है। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 12 चेयर्स इज इक्वल टू 428 मल्टीप्लाइड बाय 12। क्योंकि 1 का 428 आया था तो 12 का निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5,136। तो आंसर क्या होगा, रुपीज़ 5,136 विल हैव टू बी पेड फॉर 12 चेयर्स। 12 चेयर्स खरीदने के लिए 5,136 रुपीज़ पेड करना पड़ेगा। देखो 1 का निकालने के लिए डिवाइड करना होता है और मेनी का निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है। नेक्स्ट सम, फोर्थ सम देखो बच्चों, द वेट ऑफ 30 बॉक्सेस इज 6 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ 1080 सच बॉक्सेस? द वेट ऑफ 30 बॉक्सेस इज 6 kg। देयरफॉर द वेट ऑफ 1 बॉक्स, 1 का हमें निकालना है, तो 6 kg डिवाइड बाय 30, तो 1/5 kg, ठीक है। देयरफॉर द वेट ऑफ 1080 बॉक्सेस, तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1080। तो मल्टीप्लाई यहाँ क्या करेंगे, हम इसको कैंसिल करेंगे, तो कितना आएगा हमारा 216। अगर आपको कैंसिल करने नहीं आता है तो आप यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर सकते हो, इसको आप यहाँ पर भाग दे दो, यहाँ पर आपको करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो 5 2 जा 10, यहाँ पर कितना आया 8, 5 1 जा 5, देखो यहाँ पर माइनस 3 0, 5 6 जा 13, 216 यहाँ पर आपका आ गया। द वेट ऑफ 1080 such boxes is 216 kg. Fifth sum, the car traveling at a uniform speed covers a distance of 165 kilometers in 3 hours. यानी 3 hours में कितना जाएगा 165 kilometers. At the same speed, speed उसकी सेम रखना है, हमको चेंज नहीं करना है। दो क्वेश्चन सब क्वेश्चन है A एंड B। ए है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर्स। 330 किलोमीटर्स जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। और सेकंड बी क्वेश्चन है हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 8 आवर्स। और 8 आवर्स अगर रन करेगा सेम स्पीड से तो कितना किलोमीटर्स जाएगा। तो दोनों ए और बी हम लोग अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपके कार में दिया गया, आपके बुक में दिया गया टेक्स्ट बुक में कि द कार ट्रेवल्स 165 किलोमीटर इन 3 आवर्स। तो हमें 1 आवर का निकालना है। देयरफॉर इन 1 आवर्स कार ट्रेवल्स 165 डिवाइड बाय 3, यानी कितना आया 55 किलोमीटर्स। ये हम लोग पहले निकाल लेंगे तो आगे का ए और बी सॉल्व करने के लिए हमें इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना आया 55 किलोमीटर्स। तो ए क्वेश्चन जो है वो उसमें क्या था, ए क्वेश्चन में देखो बच्चों यहाँ पर ए में आपको पूछा था कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर्स। तो उसके लिए अभी देखो टू ट्रेवल 55 किलोमीटर्स इट टेक्स 1 आवर। तो टू ट्रेवल 330 किलोमीटर्स इट विल टेक टाइम कितना होगा 330 और डिवाइडेड बाय 55, क्योंकि 1 आवर में 55 किलोमीटर्स जाता है तो कितने आवर में 330 किलोमीटर्स जाएगा। तो आप डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने पे हमारा आया 6 आवर्स। यानी अगर 330 किलोमीटर्स उसको जाना है तो 6 आवर्स लगेंगे। सेम स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। टू कवर 330 किलोमीटर्स इट विल टेक 6 आवर। अभी बी क्वेश्चन हम जो सॉल्व करेंगे, बी वाले में देखो बच्चों दिया है कि हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 8 आवर्स। अभी उल्टा दे दिया गया है, आवर्स दिया है, हमको किलोमीटर्स निकालना है। तो 8 आवर्स के लिए हम क्या करेंगे, इन 1 आवर कार ट्रेवल्स 55 किलोमीटर। 1 आवर ये हमने पहले ही निकाल लिया था यहाँ पर देखो, तो 1 आवर्स में वो 55 किलोमीटर जाता है। देयरफॉर इन 8 आवर्स कार विल ट्रेवल 55 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो 440 किलोमीटर्स। तो आंसर क्या लिखेंगे, अभी देखो यहाँ पर आवर्स में आ गया हमारा और यहाँ पर किलोमीटर्स में आ गया जो पूछा है।
आंसर आएगा इन 8 आवर्स कार्ल विल कवर 440 किलोमीटर्स। दोनों ए और बी का मैंने सेपरेट आंसर लिख दिया। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो अभी आप 6 क्वेश्चन देखो। अ ट्रैक्टर यूजेस अप 12 लीटर्स ऑफ डीजल वाइल प्लॉइंग 3 एकर्स ऑफ लैंड। हाउ मच डीजल विल बी नीडेड टू प्लाउ 19 एकर्स ऑफ लैंड। तो 1 का हम लोग निकालेंगे। सोल्यूशन देखो बच्चों। फॉर प्लॉइंग 3 एकर्स ऑफ लैंड ट्रैक्टर्स यूज्ड डीजल 12 liters. Therefore, for plowing 1 acres of land, tractor used diesel कितना होगा 12 डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 एकर्स के लिए 12 लीटर्स लगता है। तो 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 हमारा 1 एकड़ के लिए आ जाएगा। तो कितना आएगा 4 लीटर्स। 1 एकड़ का कितना आया 4 लीटर। तो therefore for plowing 19 acres of land, tractor used डीजल। तो 1 एकड़ के लिए 4 लीटर आया है, तो 19 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आया 76 लीटर्स आ गया। 19 का टेबल आप 4 टाइम्स पढ़ो। आंसर कैसे लिखेंगे 76 लीटर्स ऑफ डीजल विल बी नीडेड टू प्लाउ 19 एकर्स ऑफ लैंड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन देखो बच्चों। एट अ शुगर फैक्ट्री 5376 kg ऑफ शुगर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 48 टन्स ऑफ शुगर केन। If Savita Tai has grown 50 tons of sugar cane, how much sugar will it be yield? देखो बच्चों यहाँ पर sugar obtained from 48 tons of sugar cane 5376, this is given. Therefore sugar obtained from 1 ton of sugar cane, तो क्या करना है 1 का निकालने के लिए आपको डिवाइड करना होता है। देखो आप फिर से बता रही हूँ 1 का निकालना है तो डिवाइड करना है, मेनी का निकालना है तो मल्टीप्लाई करना है। तो 5376 डिवाइड बाय 48 डिवाइड करोगे तो 112 आएगा। अब आप ये मैंने डिवाइड करके डायरेक्ट लिखा है, आप डिवाइड करो कहीं पर। Therefore sugar obtained from 50 tons of sugar cane 112 multiplied by 50, क्योंकि 1 का कितना है 112 kg शुगर। ठीक है, तो यहाँ पर 50 के लिए क्या करना है हमें 50 टन्स में कितना शुगर मिलेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना केजी मिलेगा, इतना किलो था 1 केजी था, 1 टन में इतना केजी था। तो अभी 50 टन के लिए क्या किया हमने 112 मल्टीप्लाइड बाई 50 दैट इज 5600 केजी, यानी 50 टन्स ऑफ शुगर केन में 5600 केजी शुगर मिलेगा। तो आंसर हमें क्या लिखना है 5600 kg of sugar will be obtained from 50 tons of sugar cane। अगर 50 टन शुगर केन हम लोग उसको करेंगे फैक्ट्री में तो हमको इसमें से कितना मिलेगा 5600 kg शुगर मिलेगा। अभी नेक्स्ट सम सॉल्व कर। 8th सम देखो बच्चों। इन एन ऑर्चर्ड देयर आर 128 मैंगोज ट्रीज इन 8 rows। इफ ऑल द rows have an equal number of trees, how many trees would there be in 13 rows? देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन 8 rows 128, तो अभी 1 का निकालेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन 1 rows 128 डिवाइड बाय 8, डिवाइड किया हमने कितना आया 16 ट्रीज आया। देयरफॉर नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन 13 rows, तो क्या करेंगे 60 मल्टीप्लाइड बाय 13 दैट इज 208 ट्रीज। तो आंसर क्या होगा 208 मैंगो ट्रीज वुड बी देयर इन 13 rows। 9th सम देखो बच्चों। अ पॉन्ड इन अ फील्ड होल्ड्स 1,20,000 liters of water. It costs 18,000 rupees to make सच पॉन्ड बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा 18,000 रुपीज। हाउ मेनी पॉन्ड्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्टोर 4,80,000 लीटर्स ऑफ वाटर एंड व्हाट वुड बी द एक्सपेंसेस। ओके बच्चों 9th सम का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। टू स्टोर 1,20,000 लीटर्स ऑफ वाटर पॉन्ड रिक्वायर्ड इज 1, यानी अगर 1,20,000 लीटर्स आपको वाटर स्टोर करके रखना है तो इतना बड़ा पॉन्ड हमको चाहिए, 1 पॉन्ड चाहिए। Therefore, for holding 4,80,000 liters of water, pond required, तो क्या करेंगे 4,80,000 डिवाइड बाय 1,20,000, क्योंकि 1 पॉन्ड में इतना आता है तो इतना आने के लिए क्या करना होगा 4,80,000 डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना है 4 पॉन्ड्स आया। अभी
नेक्स्ट हमारा आगे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि द कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन पॉन्ड इज 18,000। अभी ऐसा एक पॉन्ड बनाने के लिए आपको कितना रुपीस खर्च करना है? 18,000 रुपीज खर्च करना है। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मेकिंग 4 पॉन्ड्स। अब 4 पॉन्ड्स ऐसे ही साइज के 4 पॉन्ड्स बनाने होंगे तो क्या करना होगा? 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी आपके 4 पॉइंट्स के लिए हमको क्या करना है? ये 18 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कितना आया? 72,000 रुपीज़ लगेगा 4 पॉइंट्स बनाने के लिए, क्योंकि हमको 4,80,000 लीटर्स वाटर होल्ड करने के लिए 4 पॉइंट्स चाहिए। अभी इसका आंसर क्या लिखेंगे? 4 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड एंड द एक्सपेंसेस इनकर्ड वुड बी 72,000। तो 4,80,000 लीटर्स ऑफ वाटर होल्ड करने के लिए हमको 4 पॉइंट्स चाहिए, और उतना बड़ा हमको बनाने के लिए कितने रुपीस लगेंगे? 4 पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे तो हमको 72,000 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, तो पूरा प्रैक्टिस सेट 28 सॉल्व कर दिया मैंने, तो सॉरी 29 सॉल्व कर दिया मैंने। अब आपको पूरा प्रैक्टिस सेट अपने बुक में सॉल्व करना है।